आपको अक्सर ऐसे रिश्तेदार, दोस्त या पड़ोसियों से सामना करने को मिल जाता होगा जो अपने हिसाब से सब काम करते हैं और जब उनकी गलती होती है तो वो आपको इग्नोर करने के लिए उसको बोलते हैं। बट आप एक बार भी उनके हिपोक्रेसी को उनके सामने बोल दो, देन दे विल स्टार्ट गेटिंग पर्सनल, दे विल स्टार्ट शोइंग देयर ट्रू कलर। अभी जो धुरंधर मूवी आया है उसमें भी यही हुआ है। ये जो लिबरल्स हैं ये अपना ट्रू कलर शो करना शुरू कर दिए हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये मूवी एंटी मुस्लिम है। एंटी मुस्लिम कैसे है? यदि पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान ही रहते हैं तो वो जो आतंकी घटना है उसमें इन्वॉल्व हैं और तो वो मुसलमान ही करता होगा ना। वहाँ पे हिंदू सिख तो जाएगा नहीं। यहाँ पे कोई मुसलमानों को मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। सऊदी अरब का तो मुसलमान वहाँ नहीं गया, या यूएई का मुसलमान तो वहाँ नहीं गया था, या इंडिया का तो कोई मुसलमान नहीं गया था। जिस देश का जो भी धर्म के लोग वहाँ रहते हैं उनके बारे में तो बताना ही होगा मूवी में। तो यहाँ पे इसमें मुस्लिम के बारे में कहाँ से बात आ गया? मान लीजिए कि लड़का है और लड़का कोई गलत किया है तो अब हम ये बोले कि नहीं नहीं आप लड़का के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं? ऐसे होता है क्या? वो लड़का गलत है, मैं अलग लड़का हूँ, वो अलग लड़का है, तो वो लड़का गलत है तो मैं अपने आप पे इस बात को क्यों लूँ? उसी तरह यदि भारत के मुसलमान है, भारत के मुसलमान इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, पाकिस्तान के मुसलमान इन्वॉल्व थे, इसमें मुसलमान का बात कहाँ से आ गया? अब ये लोग कितना हिपोक्रेट हैं। दे आर सेइंग कि एंटी पाकिस्तान वाला मूवी है। पागल हो क्या? मतलब तुम्हारे पार्लियामेंट में अटैक करवा दिया गया, तुम्हारे आर्मी के बहुत सारे गाड़ी जाते रहते हैं वहां पे अटैक करवा दिया जाता है, तुम्हारे देश में नकली नोट चला जाता है। ये कौन कर रहा है? तुम्हारे चाचा कर रहे हैं लाकर कि ये पाकिस्तान से ही आता है लोग। तो मतलब इतना भी दिमाग नहीं है तुम लोगों को, तो किस बात का लिबरल हो? तो तुम इतना ही सही हो तो तुम्हारे लॉजिक से तो हम लोग को आर्मी रखना बंद कर देना चाहिए, या जो रॉ है वो बंद करवा देना चाहिए। तो इस हिसाब से तो सब बंद करा देना चाहिए तुम लोग के हिसाब से, फिर तो सब पीसफुली हम लोग को एग्जिस्ट करते ही। तो ऐसा नहीं ना है। दैट्स व्हाई वी आर हैविंग रॉ और आईबी। ये कैसा नौटंकी की एंटी पाकिस्तान मूवी है? तुमको शर्म नहीं आ रहा है? तुम्हारा दिमाग घुटना में है क्या है, कहाँ पे? तुमको समझ में नहीं आ रहा है ये बात? सिंपल सा लॉजिकल बात है। इवन तुम्हारा पप्पा अमेरिका तक आर्मी रखता है, इतना बड़ा अमेरिका तक का अपना खुफिया एजेंसी है। ब्रिटेन रखता है, जो तुम्हारा चाचा है या दूसरा पापा है वो भी रखता है खुफिया एजेंसी। किस बात का तुम बोल रहे हो कि पाकिस्तान के खिलाफ? बनाया ही गया है पाकिस्तान के लिए। जो पाकिस्तान भारत में इंटरनल डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश करता है उस सब के लिए, या पाकिस्तान कहीं दूसरा तरफ हम लोग को नुकसान ना पहुंचाए इसके लिए। यू डोंट हैव दैट मच कॉमन सेंस। बाहर से जो ब्रिटेन का और अमेरिका का पप्पा है ये सब तो पैसा भेजता है इन लोगों को, उन लोगों का चापलूसी करना होता है। अमेरिका ने तो बिना मतलब के 2-3 जगह पे सीरिया में अटैक करवाया था ना। आज नॉर्थ कोरिया परमाणु बम नहीं बनाया हुआ था तो नॉर्थ कोरिया को भी अमेरिका बर्बाद कर देता। वो तो डर से नहीं कुछ कर रहा है। तो अमेरिका तो बिना मतलब का बहुत सारा देश को उजाड़ चुका है। चाचा पापा अमेरिका के बारे में नहीं बोलना है। और भारत में यदि कोई नेशनलिस्टिक मूवी बनता तो उसको टारगेट करना है। अमेरिका में क्या नेशनलिस्टिक मूवी नहीं बनता है? कभी बोले उसके बारे में? या चाइना वाला नेशनलिस्टिक मूवी नहीं बनाता है? हर देश में नेशनलिस्टिक मूवी बनता है जहाँ पे जनता को एकजुट किया जाता है। वहां तो तुम लोग कुछ नहीं बोलते हो। मतलब कौन सा देशभक्त हो या कौन सा देश का भलाई चाहते हो समझ में नहीं आता है। तुम लोग को मुद्दा भी मिलता है तो यही उठाने के लिए कि ये तो हाइपर नेशनलिस्टिक। हाँ तुम ही लोग ज्यादा जानते हो, बाकी दुनिया हाइपर नेशनलिस्टिक नहीं है। हम लोग से ज्यादा अलग अलग टाइप का मूवी बना रहा है वो लोग, देशभक्ति से ओत प्रोत भरा हुआ। चाइना मूवी बनता है कि वो अमेरिका पे जीत गया, अमेरिका मूवी बनता है चाइना पे जीत गया। असली में दोनों का औकात नहीं कि एक दूसरे को हरा सके, एक दूसरे से टकराने का हिम्मत नहीं है, दोनों बर्बाद हो जाएगा। पर मूवी में कुछ भी दिखा देते हैं वो लोग। हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं दिखा रहे हैं। सत्य घटना पर आधारित चीज था। पार्लियामेंट में हमला हो या जो मुंबई धमाका हो, यही सब ना था। जो भी 3-4 घटना उस मूवी में दिखाया गया है वो भारत में हुआ है, वही बताया गया ना उसमें। अब इसमें एक और फनी बात क्या है कि जो कश्मीर फाइल्स बना था या दूसरा मूवी बना था उसमें बहुत सारा कट लगा था। नॉर्मली बहुत सारा कट लगता है, इस मूवी में ज्यादा कट नहीं लग पाया। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर बहुत समझदार था। डायरेक्टर ने क्या किया, जो रियल कन्वर्सेशन का क्लिप है ना वही काट के मूवी में डाल दिया। अब इसमें क्या सेंसर बोर्ड लगा सकते हो भाई? उसका बीच में सच में कन्वर्सेशन हो, उसमें तो तुम ये नहीं कर सकते ये तो फॉल्स है, ये झूठ है। इस पे लोग लिबरल्स लोग भड़क रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ लिबरल यू आर? लिबरल होना होता है मतलब कोई किसी के साथ अपराध करे तो अपराधी का ह्यूमन राइट का बात करोगे क्या? टेररिस्ट का भी कोई ह्यूमन राइट था? कौन सा डिलीलू वर्ल्ड में ये लोग रह रहे हैं यही लोग जाने, गॉड नोज। अब इन लोगों से ये उम्मीद ही नहीं किया जा सकता कि ये लोग भारत के बारे में अच्छा सोच सकते हैं। अभी तो ऐसा ऐसा खूब मूवी निकलेगा। जब अपना समय आया था कसाब को हिंदू आतंकवादी कह दिया था इन्होंने, वो तो कसाब जिंदा पकड़ा गया तब ना पता चला कि पाकिस्तान से आया था। तो ये लोग घटिया हिपोक्रेट टाइप के लोग होते हैं। कितना इन लोगों के बात पे बिलीव किया जा सकता है? दे आर मोरली करप्ट पीपल। वो वही करते हैं जो उनके मालिक उनको बोलते हैं। उनके मुंह में 2-3 रोटी फेंक दिया जाता है और वो भारत के खिलाफ आग उगलते रहते हैं। यही इसमें कहा जा सकता है और तो कुछ इसमें लगता नहीं है। जब सत्य घटना पर आधारित है उसमें भी तुमको प्रॉब्लम हो रहा है तो तुमसे घटिया
हिपोक्रेट वाहियात इंसान कौन हो सकता है? ये तो कॉमन सेंस का बात है ना। एंड दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग एक्सपोज्ड। पहले के समय में इन्होंने जो भी पाप किया, ये इनके हिपोक्रेसी के कारण ही आज इनका बात लोग सुन नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोग जो धुरंधर मूवी नहीं भी देखने जाते, इन्होंने जैसे ही बोला वो तो हाइपर नेशनलिस्टिक मूवी है, तो बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये घटिया लोग हैं। ये नहीं बोल रहे हैं तो वो अच्छा जरूर होगा, ऐसा दिमाग में सबका। तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, और भी आपको इससे रिलेटेड न्यूज मिलेगा। कमेंट सेक्शन में आप इस बारे में बता सकते हैं ये लोग कितने गद्दार हैं देश के लिए। इस मूवी में एक डायलॉग भी है कि पाकिस्तान दूसरे नंबर का दुश्मन है, उससे बड़ा दुश्मन तो भारत में खुद बैठे हुए हैं। वही बात है, जनरल बिपिन रावत ने कहा भी था कि 2.5 फ्रंट वॉर इंडिया में लड़ा जा रहा है। जो 2.5 है, जो भारत में ही गद्दार लोग हैं, उनसे भी हम लोग लड़ रहे हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।